णमो अर्हन्ताळं णमो सिद्धाळं णमो आयर्याळं णमो अज्झायाळं णमो लोये सव्यसाहुडं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र 7वां अध्याय। पुण्यास्त्रव का वर्णन इस अध्याय में है। पहले भी सातावेदनी के आश्रव के प्रसंग में वृत्ति की बात आई है ना। तो प्रश्न उठता है ये वृत्ति क्या होते हैं, और पुण्यास्त्रव को अलग से अध्याय में इसलिए लिखा कि पुण्यास्त्रव परंपरा से मोक्ष का कारण है, तो यहाँ अलग से उसे एक अध्याय में लिखा। बाकी अशुभास्त्रव की मुख्यता से 6वां अध्याय था, और 6वां अध्याय 7वां अध्याय दोनों में सम्मिलित रूप से इस आस्त्रव तत्व का विवेचन है। पहला सूत्र कल हमने पढ़ा, हिंसा नृतस्तेया ब्रह्म परिग्रहेभ्यो विरति व्रतिम, कि हिंसा, अनृत यानी झूठ, स्ते चोरी, अब्रह्म और परिग्रह से विरति, ये व्रत है। तो विरति शब्द पांचों के साथ लगा लेना, हिंसा विरति, असत्य विरति है ना, अस्तेय विरति, और अब्रह्म विरति और परिग्रह विरति, पांचों से व्रत। चूँकि विरक्तता का परिणाम एक ही है इसलिए एक वचन लिया, और एक वचन का दूसरा कारण कि मूल में व्रत एक ही है। कौन सा? अहिंसा महाव्रत। अहिंसा व्रत, महा और अणु अभिभेद न करें, व्रत। और शेष 4 जो व्रत हैं वह इसकी बाउंड्री जैसे हैं। जैसे धान की फसल होती है तो धान और उसके चारों ओर बाउंड्री होती है, तो अहिंसा व्रत है धान और शेष 4 हैं उसकी बाउंड्री, है ना। ऐसा आचार्यों का, टीकाकारों का वचन है। चलिए, इसके बाद दूसरा सूत्र है, देश सर्वतो अणु महति, कि ये जो व्रत है ना, हिंसा आदि से जो विरति होती है वह 2 तरह से होती है, देश अथवा सर्वतः। देशतः सर्वतः, है ना, देश सर्वतो, ठीक है। तो देशतः यानी थोड़ी, और सर्वतः मतलब पूरी तरह से। तो देश सर्वतो, यहाँ विरति शब्द पिछले सूत्र से उठाकर ले लेना, तो क्या हो जाएगा? देश विरति, सर्वतः विरति। देश विरति मतलब इन 5 पाप का थोड़ा त्याग, एक देश त्याग, और सर्वतः विरति मतलब पूर्णता त्याग, उससे, है ना। एक देश और सर्वदेश व्रत होने से ये अणु और महति, ये अणु व्रत है, और महति, महति मतलब नपुंसक लिंग का प्रयोग किया, क्योंकि व्रत शब्द नपुंसक लिंग है, यानी महाव्रत है। यानी इन 5 पापों से एक देश विरति, ये अणु व्रत है, और सर्वथा पूरी तरह से विरति, ये महाव्रत है, ठीक है। तो कहने का आशय ये है, इन 5 पापों का जरूरी नहीं है कि पूरी तरह से किसी जीव के त्याग देखा जाए। यदि पूरी तरह से त्याग है तो वह, है ना, सर्वविरति है, और थोड़ा त्याग है तो वह देश विरति है। और देश विरति को बोलते हैं अणुव्रत, और सर्वथा विरति को बोलते हैं महाव्रत, ठीक है। और ये अणुव्रत और महाव्रत का शास्त्रों में बड़ा कथन आया है। अणुव्रत यानी पूरे श्रावकाचार, और महाव्रत यानी पूरे श्रमणाचार के ग्रंथ। समझ में आ रही बात की नहीं है? हमारे जो द्वादशांग है, 12 अंग है ना, आचारांग, सूत्रकृतांग, संवायांग, स्थानांग, ये सब।
तो जो सबसे पहला है 12 अंगों में द्वादशांग में आचारांग। तो आचारांग में क्या है? मुनियों के आचरण का वर्णन है। तो मुनियों का आचरण किस रूप होता है? अणुव्रत की महाव्रत? महाव्रत रूप होता है। ठीक है। इसके अलावा बाकी अंग बाह्य में भी है ना, समता, स्तुति, प्रतिक्रमण, है ना, प्रत्याख्यान आदि जो 14 प्रकीर्णक हैं, उसमें भी मुनिचर्या का काफ़ी वर्णन है। और मुनिचर्या का वर्णन और भी अंगों में है, पूर्वों में है। तो कहने का आशय ये है कि जिनागम का एक बहुत बड़ा हिस्सा मुनिचर्या में आया है। ठीक है। और जो द्वादशांग है उसमें 7वें नंबर का अंग है उपासकाध्ययनांग। 7वें है आचारांग, सूत्रकृतांग, स्थानांग, संवायांग, व्याख्या प्रज्ञप्ति, ज्ञात्री धर्म कथा और उपासकाध्यायनांग। ठीक है। तो इस 7वां जो उपासकाध्यायन अंग है, 12 अंगों की बात बता रहा हूँ। मूल में कहाँ पहुँचा हूँ मैं? उस समय जब जिनवाणी नहीं लिखी गई थी, बल्कि जब भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि घिरी तो अंतर मुहूर्त में ही गौतम स्वामी ने जिन 12 अंगों की रचना की थी वहाँ पहुँचा हूँ मैं। समझ गए आप? अभी वीर शासन जयंती आएगी तो मैं बताऊँगा वो सब। तो उसमें जितना हमारा श्रवणाचार का विवेचन है, आचारांग में तो है ही, और भी स्थान पर द्वादशांग में, वो समझ लो सब महाव्रत है। समझ में आए ना? महाव्रत यानी श्रवणाचार, समझ लो आप। और उपासकाध्यायन अंग में श्रावकों के आचरण का वर्णन है, क्योंकि उपासक किसे कहा है वहाँ? उपासक मतलब गृहस्थ, श्रावक। तो उपासकाध्यायन अंग में पूरे है ना श्रावकाचार है। तो यहाँ हम देख रहे हैं दूसरे सूत्र में कि 5 पापों से देशव्रति अथवा पूरी तरह से व्रति। देशव्रति ये अणुव्रत है और पूरी तरह से व्रति ये महाव्रत है। ठीक है। एक श्रावकाचार है और एक श्रवणाचार है। एक उपासकाध्यायन अंग का विषय है और दूसरा मुख्यतः आचारांग का विषय है। समझ में आ रही है बात? चलिए, अब अणु शब्द का प्रयोग किया। ये भी अणु शब्द का प्रयोग बहुत मार्मिक है, क्योंकि अणु शब्द का प्रयोग किस तरह के लिए होता है? अणु मात्र, परमाणु मात्र। तो यानी अणु शब्द में बहुत थोड़ा है ना। आप देखो शास्त्रों में अणु या परमाणु का प्रयोग कैसे किया है। अणु किसे कहते हैं? सबसे छोटा पुद्गल, सूक्ष्म पुद्गल, और शुद्ध पुद्गल वो ही है अणु, है ना। उसका कोई दूसरा हिस्सा नहीं हो सकता, अणु जरा सा। और अध्यात्म में भी देखो आप कैसे परमाणु अणु शब्द का प्रयोग किया है। जैसे कुंद देव ने प्रयोग किया है, अहम एको खलु शुद्धो दंसणाण मय्यो सदा रूबी रवि अथ मज्ज किंचिवी अंडम परमाणु में तंपी। यहाँ परमाणु शब्द का प्रयोग किया। अध्यात्म में किस तरह से उपयोग किया कुंद देव ने कि ज्ञानी ऐसा विचार करता है, अहमेक को खलु शुद्धो, है ना, मैं वास्तव में एक शुद्ध णाण दंसणमयी सदा रूपी, मैं एक ज्ञान दर्शनमयी अरूपी वस्तु हूँ, है ना। रवि अथ मज्ज किंचिबी, और अन्नम परमाणु में तंपी, परमाणु मात्र भी अन्न पदार्थ मेरा नहीं है। तो परमाणु मात्र काय के लिए प्रयोग किया? थोड़े से। तो यहाँ भी अणुव्रत मतलब बिल्कुल थोड़ा व्रत। यानी यदि किसी जीव के थोड़ा सा भी त्याग है ना कोई, तो वो अणुव्रत की श्रेणी में है। यदि उसने सुनिश्चित कर लिया कि भाई मेरा किसी जीव से बैर भाव नहीं है ना, मैं किसी को ऐसे संकल्प पूर्वक नहीं मारूंगा कि मैंने किसी के बारे में सोच रखा हो कि मैं ऐसे मारूंगा, मैंने पहले से कोई प्रतिज्ञा ले रखी हो, प्रण ले रखा हो, नहीं, ऐसे मैं किसी जीव को जीवन पर्यंत नहीं मारूंगा। समझ में आया ना।
हो सकता है जिसने नियम ना ले रखा हो उसके ज़िंदगी भर वो प्रसंग बने ही ना, लेकिन यदि इसने सोच रखा है ऐसा कि मैं जीवन भर व्यर्थ में कोई हिंसा नहीं करूँगा, मजबूरी बशात कोई आ जाए तो भी कोशिश करूँगा कि ना हो, समझ में आया ना। ऐसा यदि किसी ने सोच लिया है तो कहते हैं वो अड़ुव्रत है। इसके लिए भी कुछ भी उसने चलना फिरना नहीं छोड़ा, खाना पीना उठना बैठना नहीं छोड़ा, बस नहीं करूँगा, तो ऐसे। तो अब देखो अणुव्रत वो किस दृष्टि से है, महाव्रत के सामने देखा जाए तो अणुव्रत है, लेकिन आज के युग में तो वो अणुव्रत ही ऐसा बन गया कि कोई त्याग करने के लिए तैयार नहीं है, वो अणुव्रत भी बहुत महान लगने लगा, समझ में आया ना। तो सब सापेक्ष कथन है। वो अणुव्रत है किसकी दृष्टि से, महाव्रत की दृष्टि से, क्योंकि महाव्रती जो होते हैं जीव है ना, जो संतों का जीवन होता है, उन संतों के त्याग के सामने गृहस्थ का त्याग क्या है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है, अणुव्रत है कौन सा व्रत है, अणुव्रत है, ठीक है, इसलिए उसके सामने से अणुव्रत कहते हैं। अब हालात क्या बन गए कि अणुव्रत भी कोई जरा सा भी त्याग करने तैयार नहीं, समझ में आया ना। तो शास्त्र ये कहता है, हमारा जो आचार शास्त्र है आर्हत दर्शन का, वो ये कहता है कि जिंदगी में कुछ भी हो थोड़ा सा त्यागमय जीवन होना ही चाहिए, क्योंकि यदि त्याग नहीं है इसका मतलब आपको सारे संसार के विषय भोगों का ग्रहण आपको अभीष्ट है। क्या कहा, क्या कहा है, फिर से बोल दूं, यदि किंचित भी त्याग नहीं है तो इसका मतलब ये है कि सारे संसार के पंचेंद्रिय के विषयों का ग्रहण आपको अभीष्ट है। होगा नहीं, आज तक नहीं हुआ किसी को, लेकिन अभीष्ट है। क्यों, क्योंकि त्याग नहीं है ना। तो इस तरह से तो मन में अपने संकल्प पूर्वक त्याग जरूर करना चाहिए। तो ये हो गया अणुव्रत और महाव्रत। अब इसका विशेष विवेचन तो आप महाव्रतों का विवेचन पढ़ना हो तो मूलाचार पढ़ें, भगवती आराधना पढ़ें, है ना, कुंद कुंद देव का प्रवचन सार की चरणानुयुक्त सूचक चूलिका पढ़ें, है ना। थोड़े बहुत प्रसंग के अनुसार अष्टपहाड़ों में भी चर्चा आई है ना, फिर कार्तिकेय अनुप्रेक्षा में भी आई है। लेकिन मुनिचर्या के जो विशिष्ट ग्रंथ हैं वो तो मूलाचार है, भगवती आराधना है, चरणानुयुक्त सूचक चूलिका में भी है प्रवचन सार की 75 गाथाएँ, वो बहुत ज़बरदस्त हैं। चारित्रा सार है, आचार सार है ना, और मूलाचार प्रदीप है आचार्य सकल कीर्ति का, पंडित आशाधर जी का अनगार धर्मामृत है। ये सब मुनि के आचरण को बतलाने वाले शास्त्र हैं, और भी बहुतेरे हैं। और इन सब का मूल क्या है, इन सब का मूल है वो ही द्वादशांग का पहला अंग। कौन सा अंग, आचार, 18,000 पदों में है, ठीक है ना, उसका नाम ही है आचार अंग। आचार मतलब आचरण, किसका मोक्ष मार्ग में किसका आचरण प्रमुख है, मुख्य है, मुनि का आचरण, क्योंकि गृहस्थ को गृहस्थ दशा रहते मुक्ति हो नहीं सकती। रवि से जदि बत्थ धरो जड़ सासणे जदबी हुई तिथैरो णगो भी मुख मग्गो शेषा उमंग गया सब, है ना। और यदि अब अणुव्रतों का वर्णन पढ़ना हो तो अणुव्रतों का वर्णन मूलतः तो उपासका अध्ययन अंग में है। उसके बाद जो हमारा जिनागम लिखना प्रारंभ हुआ तो अणुव्रतों का थोड़ा कथन आपको कुंद कुंद देव के रयणसार में मिल जाएगा, थोड़ा कथन चरित्र पहाड़ों में मिल जाएगा। लेकिन विस्तार से पढ़ना हो तो प्रथम श्रावकाचार हमारा रत्नकर्ण श्रावकाचार है, पहला ग्रंथ जो गृहस्थों के आचरण पर केंद्रित होकर लिखा गया वो रत्नकर्ण श्रावकाचार है। उसके बाद तो फिर बहुत है, कार्तिकेयानुप्रेक्षा में भी थोड़ा है, धर्मानुप्रेक्षा में, फिर तो वसुनंदी श्रावकाचार, अमित गति श्रावकाचार, ज्ञानानंद श्रावकाचार, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, पद्मनंदी पंचविंशति का, फिर तो एक पूरा सिलसिला चल पड़ा। तो फिर तो सैकड़ों ग्रंथ गृहस्थ और मुनि को आचरण बताने वाले मौजूद हैं, ठीक है।
तो क्यों बताया मैंने ये सब कि उन सब में एक ही है केंद्र में, श्रवणाचार मतलब महाव्रत और श्रावकाचार मतलब अणुव्रत। समझ में आया ना? क्योंकि 28 मूल गुणों में भी मूल 5 महाव्रत हैं, गृहस्थ के भी 12 व्रत में मूलतः 5 अणुव्रत हैं, और 5 महाव्रत में भी और 5 अणुव्रत में भी मूल कौन सा है? एक है। कौन सा? अहिंसा, है ना? तो संक्षेप करना चाहो तो वो भी है और विस्तार करना चाहो तो वो भी है। तो ये हो गया अणुव्रत। अब एक चीज़ और देखने लायक है इसमें, बहुत मज़ेदार बात। मान लीजिए कोई गृहस्थ, पहले तो शास्त्र ये प्रेरणा देता है कि अपनी भूमिका के योग, अपने, है ना, परिणामों के अनुसार जरूर त्याग करना चाहिए, भले ही थोड़ा त्याग करो, ठीक है। अब किसी ने त्याग कर दिया, कोई व्रत ले लिया थोड़ा छोटा मोटा, किसी ने रात्रि भोजन के त्याग का नियम ले लिया, किसी ने 5 अणुव्रत ले लिए, दर्शन प्रतिमा ले ली, कोई प्रतिमा व्रत प्रतिमा ले ली, सामायिक प्रतिमा ले ली, ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले ली, कोई ना कोई व्रत ले लिए, प्रतिमा ले ली। अब वो अपने आप को बड़ा समझने लगा, उसे लगने लगा कि मैं चौड़ा और बाजार सकरा, मैं हूँ तो कोई है ही नहीं, बाकी सब तो ये कीड़े मकोड़े हैं। समझ में आए ना? तो वो थोड़ा बहुत यदि उसने कोई प्रतिमा वगैरह ले ली तो अपने आप को बड़ा समझने लगा। तो शास्त्र कहता है, भैया तुम क्यों फूले फूले फिर रहे हो, क्यों फूले फूले फिर रहे हो? अजी हमने ब्रह्मचर्य प्रतिमा ले रखी है, हम 7-8 प्रतिमाधारी हुए, तो अणुव्रती हो कि महाव्रत? बोले नहीं हूँ तो अणुव्रती। तो अणुव्रत का अर्थ समझते हो? समझ गए? अणुव्रत का अर्थ समझते हो? जरा सा किस बात पे फूले फिरते हो? तो हर एक शब्द के प्रयोग में बहुत हमारी पढ़ने वालों की, उसको ग्रहण करने वालों की नीयत यदि साफ है तो हर एक शब्द में आपको अपने जीवन निर्माण की संभावनाएं दिखेंगी, और यदि नीयत साफ नहीं है तो वो कहीं ना कहीं वो कषाय को पुष्ट करेगा, है ना। तो ये हो गए अणुव्रत एक महाव्रत, ठीक है। ऐसा भी प्रश्न टीकाकारों ने किया ऊपर के सूत्र में, पहले सूत्र में, कि हे आचार्य देव, आप यहाँ आश्रव के प्रसंग में इन 5 व्रतों का वर्णन कर रहे हैं, जबकि इन 5 व्रतों का प्रकरण तो संवर के, 5 व्रतों का विषय तो संवर के प्रकरण में होना चाहिए। क्या प्रश्न है भाई? आश्रव तो संसार का कारण है ना, मुक्ति का कारण तो संसार, मुक्ति का कारण तो संवर निर्जरा है। तो यदि आप इन व्रतों का जो विश्लेषण है, इनका व्याख्यान यदि आप 9वें अध्याय में करते, संवर निर्जरा के प्रकरण में, तब तो बात जमती। लेकिन आप इन व्रतों का विश्लेषण कौन से प्रकरण में कर रहे हैं? आश्रव के प्रकरण में कर रहे हैं। तो क्या ये व्रत आश्रव है? क्या व्रतों से आश्रव होता है क्या? हमने तो व्रतों को मुक्ति का कारण माना है। हम तो ये मानते हैं कि महाव्रत हुए बिना मुक्ति नहीं हो सकती। समझ में आ रही बात की नहीं? एक जबरदस्त प्रश्न किया, और ये प्रश्न होना चाहिए। देखो आप वहाँ जाएंगे, आप ऊपर 9वें अध्याय में सूत्र है, सा गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी, कि गुप्ति, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा और परिचय जय, इन ये चारित्र हैं, इनसे संवर होता है। फिर उसके बाद 10 धर्म का सूत्र है, उत्तम क्षमा मार दो, वो 10 धर्मों का सूत्र है। तो वो 10 धर्म, वो समिति, गुप्ति सब संवर के कारणों में लिखे। तो ये व्रतों का वर्णन यदि वहाँ होता तो बात जमती, लेकिन आप तो इन व्रतों का वर्णन यहाँ आश्रव में कर रहे हैं। ऐसा क्यों? समझ में आ रही है बात? और वहाँ व्रतों, उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म हैं। उन 10 धर्मों में एक संयम नाम का धर्म है, उत्तम संयम। तो संयम में व्रत आते हैं कि नहीं? अब हम इन व्रतों को आश्रव का कारण माने कि संवर का कारण माने? और समिति को आपने वहाँ संवर के कारणों में लिखा। यदि ये आश्रव के कारण है व्रत, तो समिति को भी आश्रव के कारणों में ग्रहण करो, क्योंकि समिति अलग से नहीं होती कोई, महाव्रतों की रक्षा करने वाली ही समिति होती है। तो व्रत तो आश्रव के भेद में, समिति संवर के भेद में।
संयम उत्तम क्षमा आदि 10 धर्म के रूप में संवर के कारणों में, मोक्ष के कारणों में। हे आचार्य देव, ये बात मुझे समझ में नहीं आई। ऐसा प्रश्न किया, समझ में आया ना? तो क्या जवाब दिया, बहुत ज़बरदस्त जवाब दिया पूज्यपाद स्वामी ने भी और अकलंक स्वामी ने भी। उन्होंने समाधान किया कि भैया ऐसा है, ये आश्रव के ही कारण है, इसलिए हमने आश्रव में लिए। क्या बात करते हो आचार्य, आश्रव के कारण? व्रत आश्रव के कारण, कर्मों के आश्रव के कारण है। बोले हाँ, आश्रव के कारण है। क्यों? तो आश्रव होता कैसे? तो हम छठवें सूत्र में पढ़ के आए हैं कि योग से आश्रव होता है। और योग किसका नाम है? मन वचन काय के निमित्त से जो आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन है, उससे योग होता है। तो कहते हैं इन 5 व्रतों में परिस्पंदन होता है। 5 व्रतों के जरिए आत्म प्रदेशों में परिस्पंदन होता है, जिससे कर्म का आश्रय होता है। कैसे परिस्पंदन होता है? तो कहते हैं 5 व्रत प्रवृत्ति रूप हैं। प्रवृत्ति रूप मतलब कुछ करने रूप। हिंसा नहीं करके जीवों की दया करना, सत्य हित बढ़िया सत्य और प्रिय वचन बोलना, ठीक है। तो कहते हैं ये सारी चीज़ें इसमें प्रवृत्ति पाई जाती है। 5 महाव्रतों के पालन में प्रवृत्ति पाई जाती है ना। यानी जिसे गुरुदेव कहते थे जड़नी क्रिया 6 जड़नी क्रिया 6 मतलब शरीर की क्रिया है, जड़ की क्रिया है। और जड़ की क्रिया मतलब मन वचन काय। यदि तीनों योगों को एक शब्द में कहा जाए तो मन वचन काय, ये तीनों अचेतन पदार्थ हैं। इनके निमित्त से आत्म प्रदेशों में जो हलन चलन होता है वो आत्मा की क्रिया है और उससे आश्रय होता है। तो कहते हैं जीवों के बचाने रूप मन, बचाने रूप क्रिया, बचाने रूप वाणी, ये सब प्रवृत्ति रूप है। और प्रवृत्ति होने से इसमें आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होता है, इसलिए कर्मों का आश्रय होता है। समझ में आया ना? इसलिए बोले आश्रय के कारणों में गिना है। तो फिर वहाँ गुप्ती को समिति वहाँ क्यों लिखा संवर के कारणों में? बोले गुप्ती जो होती है वो निवृत्ति रूप होती है। गुप्ती किस रूप होती है? निवृत्ति रूप। मन गुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती, है ना। हालांकि ये अहिंसा व्रत की भावनाओं में ये सब आएंगे, लेकिन अभी यहाँ समझो। तो कहते गुप्ती में निवृत्ति होती है, कुछ नहीं बोलना, हाथ पैर कुछ नहीं हिलाना, मन से कुछ विचार नहीं करना दुनियादारी का। तो जब मन वचन काय तीनों में व्यक्ति गुप्त हो जाए, ना मन की क्रिया, ना वचन की क्रिया, ना काय की क्रिया, तो वो निवृत्ति परक है। उससे आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन रुकता है, तो वो संवर का कारण है, ऐसा लिखा। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? लेकिन ये व्रत है, ये परिस्पंदन रूप है। अकलंक देव का तो बाकायदा एक वार्तिक है, वार्तिक लिखा उन्होंने। वो वार्तिक मुझे याद था, स्मरण नहीं आ रहा। अंतिम शब्द उसका परिस्पंदनत्वात्, कि परिस्पंदन होने से ये आश्रय है। 5 महाव्रतों को आश्रय कहना ये बहुत बड़ा उपक्रम है उमा स्वामी आचार्य देव का। और टीकाकार समझाते हैं क्यों? क्योंकि वो परिस्पंदन रूप है, प्रवृत्ति रूप है। और प्रवृत्ति से तो कर्म का आश्रय होता है। यदि आप मुक्ति चाहते हो, संवर चाहते हो, तो आपको निवृत्त होना पड़ेगा। काय से? मन से भी, वचन से भी, काय से भी। पहले आप निवृत्त हुए मारने की क्रिया से, मारने के भाव से और मारने के वचन से। हिंसा की क्रिया, हिंसा के वचन और हिंसा का परिणाम। मन की हिंसा, वचन की हिंसा, काय की हिंसा। तो अब कौन सी करने लगे? मन में अहिंस जीवों का बचाना, वचन में बचाना और काय में बचाना। लेकिन प्रवृत्ति वो ही रही अभी। पहले मरने मारने के भाव, क्रिया, वचन होते थे, तो अशुभ कर्म का आश्रय होता था। अब बचाने की क्रिया, बचाने के, है ना, वचन और बचाने के भाव, तो अब शुभ कर्मों का आश्रय होने लगा। उसमें भी परिस्पंदन था, इसमें भी परिस्पंदन है। उसमें शुभ अशुभ कर्म का आश्रय था, इसमें शुभ कर्म का आश्रय है। तो संवर काय से है? कहते निवृत्ति से है, जहाँ दोनों ही ना हो। समझ में आया ना? और गुप्ती में निवृत्ति होती है, इसलिए गुप्ती को संवर के कारणों में लिखा है ना। कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं?
तो फिर इनका ये जो है 5 व्रत, तो इनका कोई महत्व नहीं है? बोले हाँ महत्व तो है ना। क्या महत्व है? कि यदि जीवन में ये 5 व्रत हैं तो वह जीव आसानी से गुप्ती कर लेता है। बस इस रूप में इनका महत्व है गुप्ती ही संवर का कारण। लेकिन गुप्ती में ये व्रत कारण बनते हैं। कैसे बनते हैं? कि यदि जीवन में व्रत हो तो वह जीव आसानी से, टीकाकारों ने तो लिखा सुखपूर्वक, समझ में आए ना? सुखपूर्वक मतलब आसानी से वह जीव स्वरूप गुप्त हो सकता है। इसलिए उस गुप्ती में कारण होने से इनका भी मुक्ति के मार्ग में महत्व है। ठीक है ना? चलिए, ये बात समझ में आ गई अभी आपको मैंने जो बताई? ये आ गई कि नहीं? इसमें कुछ पूछना है आपको? पूछना है तो पूछ लीजिए। चलिए, तो कुछ तो संबर होता होगा, कुछ तो संबर होता होगा महाव्रतों से, समिति वगैरह से कुछ तो संबर होता होगा है? बहुत अच्छा लिखा है। यहाँ नहीं लिखा, लेकिन उसकी समझ में नहीं आ रहा बात करें कि नहीं। 9वें अध्याय में लिखा है, जहाँ वो 5 समितियों का सूत्र है ना, तो वहाँ पूज्यपाद स्वामी की जो सर्वार सिद्धि है ना, सर्वार सिद्धि बहुत ज़बरदस्त है, बहुत ज़बरदस्त। इतना निर्मल तत्व ज्ञान पूज्यपाद स्वामी ने दिया है सर्वार सिद्धि में। उन्होंने कहा कि महाव्रत जो ईरिया समिति आदि हैं, चूँकि यहाँ उनकी बात नहीं है, वो वहाँ की बात बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उसका संबंध है इस प्रकरण से। तो वहाँ गुप्ती को संबर का कारण कहा, समिति को संबर का कारण कहा। तो कहिए समिति संबर का कारण कैसे है? समिति भी तो प्रवृत्ति रूप है ना। 4 हाथ जमीन देख के चलना, ईरिया समिति, हितमित प्रिय वचन बोलना, भाषा समिति, ये भी तो प्रवृत्ति रूप है। पूज्यपाद स्वामी अद्भुत बात कहते हैं, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल ऐसी सादी भाषा में उन्होंने ऐसे सादगी से वो बात का समाधान कर दिया, ना निश्चय ना व्यवहार, कोई शब्द का प्रयोग किए बिना। मालूम क्या लिख दिया? जो अविरति रूप आत्मा के परिणाम है ना, कौन से? अविरति रूप आत्मा के परिणाम। अविरति, अविरति यानी 12 प्रकार की अविरति होती ना। 5 6 काय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं होना, 5 इंद्रिय और मन के विषयों का त्याग नहीं होना, मतलब अविरति, कोई विरति नहीं। तो कहते हैं जो अविरति रूप जीव के परिणाम है, जिससे कर्मों का आश्रय होता है, इन व्रतों से उसका संबर हो जाता है। नहीं आया समझ में? अविरति रूप परिणामों से जो आश्रय होता है वो इससे नहीं होता। किससे? इन समितियों से। नहीं आई बात समझ में? बहुत बढ़िया बात है, लेकिन अब मुझे अभी वहाँ नहीं जाना है। तो उन्होंने इतनी सादगी से, क्योंकि एकदम अभी कहते समिति भी संबर का कारण है, समिति भी संबर का कारण है, तो हमारी त्योरियाँ खिंच जाएंगी। ऐसा कैसे हो? समिति संबर का कारण कैसे हो जाएगी? तो वो लिखते हैं भैया अविरति है ना, जो अविरति, वो अविरति के संबर का कारण है। क्यों? क्योंकि जब समिति रूप प्रवृत्ति होती है तो अविरति नहीं होती। 5 इंद्रिय और मन और 5 इंद्रियों के विषय और 6 काय के जीवों की है ना दया पलती है, उससे वो पाप नहीं बनता। बस इसका नाम है कि अविरति रूप संबर का कारण वो होती है। कितना बढ़िया, अभी आप कितनी इसकी गहराई में पहुँचे नहीं पता। ठीक है, चलिए। तो इस तरह से दूसरा सूत्र हुआ देश सर्वतोणु महति। ठीक है, चलिए। तो यहाँ इन 5 पाप के एक देश त्याग को कहा अणुव्रत और सर्वथा त्याग को कहा महाव्रत। चलिए, महाव्रत क्यों कहते हैं? इसका तो नाम अणुव्रत है। उन्हें महाव्रत क्यों कहते हैं? भाई इसमें थोड़ा त्याग है, उसमें बहुत त्याग है, इसलिए उसको महाव्रत कहते हैं। उसको महाव्रत कहने का एक और कारण है, बहुत अच्छी परिभाषा आई है, टीकाकारों ने दी है दूसरी जगह शास्त्र में। महान पुरुष जिसका आचरण करें वो महाव्रत है। कौन करे? महान पुरुष यानी है? महान पुरुष यानी कौन? अरे तीर्थंकर जैसे जीव महान पुरुष।
है ना। महान पुरुष जिसका आचरण करते हैं वो महाव्रत है। तो कौन करते हैं? महापुरुष। तो अपन कहेंगे मुनि करते हैं। नहीं नहीं, प्रश्न तो वही का वही रह गया। प्रश्न वही हो गया, लेट क्यों हो गया? बोले देर हो गई। महान, अरे तीर्थंकर जैसे महापुरुष जिसका आचरण करते हैं वो महाव्रत है ना। उसमें लिखा है जिस बिना नहीं जिन राज सीझें, तू रुल्यो जग कीच में, एक घड़ी मत विसरो करो नित, आओ जब मुख बीच में। कि जिसके बिना जिनराज भी मोक्ष की प्राप्ति नहीं सीझें, जिसके बिना जिनराज भी सीझते नहीं हैं, जिस बिना नहीं जिनराज सीझें, तूर लो जग कीच में, एक घड़ी मत बिसरो, एक घड़ी के लिए भी उसे भूलो मत, आओ जब मुख बीच में। यमराज के मुख के बीच में पड़े हुए हैं तो कहते एक क्षण के लिए भी उसे भूलना नहीं चाहिए। चलिए ठीक है, ये बात हो गई। अब इन पांचों व्रत में अणु व्रत लगाएंगे तो अणु व्रत जोड़ लेना। अहिंसाणु व्रत, सत्याणु व्रत, अचौर्याणु व्रत, ब्रह्मचर्याणु व्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। और महाव्रत बोलना हो तो बस सीधे ही बोलना अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अब इन पांचों का अलग से बताने की ज़रूरत है क्या? स्वरूप मेरे समझ से मोटा मोटा सब जानते हैं, इसलिए अब अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। पांच पापों का स्वरूप बताने की ज़रूरत है ना? ये तो बिल्कुल भी नहीं है, समझना है ना। जिसमें रचे बसे हैं उसका क्या समझना, समझना तो इन व्रतों का है ना। चलिए अब तीसरा सूत्र पढ़ते हैं। ततस्थैर्यार्थम भावना पंच पंच। बोलिए। तत् मतलब जिन व्रतों की अभी हमने बात की, तत् उनके स्थैर्यार्थम, स्थैर्यार्थम स्थिरता के लिए, स्थिरता के लिए उसको बोलते हैं स्थैर्यार्थम। तत् यानी वो व्रत, स्थैर्यार्थम उन व्रतों की स्थिरता के लिए, भावना पंच पंच, पांच पांच प्रकार की भावनाएं हैं। ये एक सूचना है आगे के सूत्र के लिए कि वो जो हमने पांच व्रत बताए उनकी स्थिरता के लिए, यानी यदि आपको उनको स्थिर रखना है तो उस स्थिरता के लिए पांच पांच भावनाएं हैं। अहिंसा व्रत की, सत्य व्रत की, अचौर्य व्रत की, अपरिग्रह व्रत की और ब्रह्मचर्य व्रत की। ठीक है, पांच पांच भावनाएं हैं। तो वो अब एक एक सूत्र में आगे आएंगी। इस तरह से पांचों व्रत की कितनी भावनाएं हो जाएंगी? 25 भावना। ये बड़ा स्पेशल प्रकरण है इस तत्वार्थ सूत्र का। ये जो पांच पांच भावनाओं वाला प्रकरण है ना, ये बहुत स्पेशल प्रकरण है इस तत्वार्थ सूत्र का, है ना। चलिए, अच्छा भावना मतलब क्या? भावना, भावना किसे कहते हैं? तो बोले हमारी भावना है कि आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इसका नाम भावना। ये नहीं है भावना, है ना। इसका नाम तो ये भावना कहते तो हैं, नहीं वो कहते हैं, लेकिन यहाँ इस भावना का अर्थ ये नहीं है। मेरी भावना सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे, ये ऐसी भावना है जो कभी पूरी नहीं होगी। हो सकती है, कभी नहीं होगी। तीन लोग तीन काल में कभी संसार के सारे जीव सुखी नहीं हो सकते। हो सकते हैं? हो जाएंगे तो संसार खाली नहीं हो जाएगा, नरक खाली नहीं हो जाएंगे, त्रंच खाली नहीं हो जाएंगे। फिर क्यों भाते हैं ऐसी भावना? ये जो साधक जीव होता है इसकी ये स्वाभाविक हृदय की सुंदरता होती है कि वह लोक मंगल की भावना भाता है। लेकिन ये भावना भाता ही है, ऐसा कभी होना नहीं है ना। वो भावना भी भाता है और उसके पैरेलल उसके अंदर में ये ज्ञान भी है कि ऐसा कभी नहीं होगा है ना। लेकिन भावनाएं होती हैं, अज्ञानी के नकल करता है और ज्ञानी के वो स्वाभाविक होती है ना। है घर घर चर्चा रहे धर्म की, कभी हो सकता है ऐसा कि सारी दुनिया में सब घरों में धर्म की चर्चा रहे? अरे 608 ही जीव मोक्ष जाते हैं, एक साथ 20 तीर्थंकर आज हैं तब भी 608 ही जा रहे। और किसी ज़माने में 170 तीर्थंकर भी एक साथ हुए थे 2.5 द्वीप में,
तब जीव कितने मोक्ष गए थे? 6 महीने 800 में, 8 समय में 608 ही जाते, है ना। तो फिर क्या करें? ये भावना भाते हैं, और भावना तो भानी ही चाहिए। तो साहब हमारी भावना भाने से कोई सुखी तो हो नहीं रहा। नहीं, वो नहीं हो रहे, तुम तो हो रहे ना सुखी। तुम्हारे हृदय में तो पवित्रता का भाव आ रहा है ना, बस वो महत्वपूर्ण है, समझ में है ना। इसलिए अपन भा देते हैं। शास्त्रों का हो पठन सुखदा, लाभ सत्संगति का, सदवर्त्रों का सुजस कह के, दोष ढांकूं सभी का, बोलूं प्यारे वचन हित के, आपका रूप ध्याऊं। ठीक है, सारी बात किस पे केंद्रित है? खुद पे। ये मैं कर सकता हूँ, है ना। बाकी तो भावना। तो यहाँ ये भावना है क्या? बोले ये नहीं है भावना यहाँ, क्योंकि ये भावना तो ऐसी है कि जैसा आप चाहते हैं वैसा नहीं होगा। होना होगा तो हो जाएगा, होना होगा तो नहीं होगा, ऐसा नहीं, गारंटी है नहीं होगा, समझ में है ना। लेकिन यहाँ जिन भावनाओं की बात है, ये वो भावनाएं नहीं है। यहाँ भावना, ये इस भावना के द्वारा हम अपने व्रत को पुष्ट करते हैं। क्योंकि भावना का अर्थ होता है घोंटना। भावना का यदि आपको बिल्कुल देशी समझना हो तो भावना का अर्थ होता है घोंटना। और घोंटना का मतलब क्या होता है? हाँ, अच्छी तरह फेंटना। और कई चीज़ें ऐसी होती हैं, व्यंजन, आप उन्हें जितना ज़्यादा फेंटेंगे वह उतना ज़्यादा स्वादिष्ट बनेंगे। आपने कभी श्रीखंड बनाया है? यहाँ नहीं चलता श्रीखंड, श्रीखंड का थोड़ा चलन कम है, गुजरात में ज़्यादा है। निखिल खाया है श्रीखंड? रोहित जी आपने खाया श्रीखंड? नहीं तो ठीक है, नहीं खाया तो कौन सा बहुत बड़ी बात है। मतलब उसे जितना ज़्यादा घोंटें आप, ऐसे कोई हलवा भी होता है, शायद मूंग का हलवा होता है, फेंटना पड़ता है, काय का। हाँ, तो कई चीज़ें ऐसी होती जितना ज़्यादा फेंटें, वो लेणी पीपर होती ना, लेणी पीपर, उसे जितना ज़्यादा आप घिसेंगे वह उतनी ज़्यादा तीखी होती जाती, उतनी ज़्यादा तीखी जो होती। चंदन आप घिसो, जितना घिसोगे आप उसमें उतनी ज़्यादा खुशबू निकलेगी। तो इस घोंटने को कहते हैं भावना। इसको क्या कहते हैं? घोंटने को कहते हैं भावना। तो इन 5 व्रतों की ये 5 भावनाएं हैं। यानी यदि वह व्रत को धारण करने वाला, उसकी ये भावना होती है कि मेरा ये व्रत बना रहे, मेरा ये व्रत स्थिर रहे, ये व्रत मेरा जीवन पर्यंत पलता रहे, इसमें कोई दोष ना लगे, नित्य ही ये व्रत की भाव मेरा वृद्धिंगत हो, व्रत निर्दोष पलता रहे, तो शास्त्र की आज्ञा है कि ये 5 भावनाएं, भाव यानी इन 5 का घोंटन करो। इनको घोंटोगे तो तुम्हारा व्रत निर्दोष पलेगा। इसलिए आचार्य ने 5 व्रतों की 5 भावनाएं बताई। ठीक है, भावना का मतलब यहाँ क्या है? घोंटना। कहाँ लिखा? कौन से शास्त्र में लिखा? कोई में नहीं लिखा। अब जो मैं लिखूंगा ना उसमें बताऊंगा मैं, समझ में आया ना। कहने का मतलब ये मैं आपको देसी शब्द में बता रहा हूँ। क्या है भावना? मतलब घोंटना। किसको घोंटना? खुद को घोंटना। काय के लिए घोंटना? ताकि व्रत में शुद्धि बनी रहे। और वैसे भी नदी का पानी शुद्ध क्यों होता है? घुटता रहता है। तालाब का पानी क्यों सड़ जाता है? घुटता नहीं है। समझ गए? ऐसे। अब देखो, तो सबसे पहले इस चौथे सूत्र में आचार्य ने अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं बताई हैं। ठीक है, घोंटना। तो कैसे घोंटने का तरीका? तो देखो बताया। चौथा सूत्र, बांग मनो गुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। कठिन है बोलना, बोल के बताइए। मैं टुकड़ों टुकड़ों में बुलवाता हूँ। बांग मनो गुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। अब एक साथ बोलता हूँ। बांग मनो गुप्तीर्यादान निक्षेपण समित्यालोकित पान भोजनानि पंच। चल देखो, बांग मनो गुप्ती
गुप्ती दोनों के साथ लगा लेना, वांग गुप्ती यानी वचन गुप्ती, और मनोगुप्ती, ठीक है, वो उसमें तो गुप्ती लगा ही हुआ है। तो द्वंद्व समास यही कहलाता है कि वचन और मन ये दो हैं, और फिर लिया गुप्ती, तो वो गुप्ती दोनों के साथ आएगा, वचन गुप्ती, मन गुप्ती। जैसे पहले सूत्र में है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्गा, तो वो सम्यक शब्द तीनों के साथ लगा है। ऐसे यहाँ तो वचन गुप्ती, मन गुप्ती। फिर लिया ईरिया, ईरिया दिख रहा है आपको? ईरिया दिख रहा है नहीं? ईरिया दिख रहा है नहीं? तो गुप्ती में छोटी ती है और ईरिया की ई, ये दोनों मिलके ता में बड़ी की मात्रा बन गई, तो गुप्ती। तो गुप्ती की छोटी ती इस तरफ रख लो और ईरिया का ई इस तरफ रख लो, और फिर याद तो दिखाई दे रहा है आपको ऊपर रेस, तो वो है ईरिया। और उसके बाद लिखा आदान निक्षेपण, आ उसमें जुड़ा हुआ है संधि, तो ईरिया, आदान निक्षेपण, और आगे शब्द है समिति। तो 5 समिति होती है, तो उसमें ईरिया समिति, वो समिति यहाँ फिर द्वंद्व समास है, तो वो समिति दोनों के साथ लगा लेना, ईरिया समिति और आदान निक्षेपण समिति। तो 4 हो गई। और फिर 5वीं है समिति। समिति में ता पीछे चला गया और आ और ई मिलकर या बन गया, तो ये है आलोकित पान भोजन। लोकित दिखा रहा है ना, लोकित नहीं है, आलोकित पान भोजन। आलोकित पान भोजन यानी कि बढ़िया अच्छे प्रकाश में शोध कर भोजन करना, यानी भैक्ष शुद्धि। जो मुनिराज, जो भैक्ष शुद्धि होती है, आहार शुद्धि होती है, उसकी बात है, ठीक है। तो क्या लिखा? वचन गुप्ती, मन गुप्ती, ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन। आलोकित यानी प्रकाश, आलोक यानी प्रकाश, तो प्रकाश में, और प्रकाश से अर्थ क्या है यहाँ? प्रकाश में यानी प्रकाश में अच्छी तरह से शोध कर भोजन करना, ठीक है। चलिए, ये 5 अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं, भोजनानि पंच, ये 5 अहिंसा व्रत की भावनाएं हैं। कौन कौन सी? वचन गुप्ती, मन गुप्ती, ईरिया समिति, आदान निक्षेपण समिति और आलोकित पान भोजन, ठीक है। चलिए, एक बड़ा जबरदस्त प्रश्न आया है इस प्रसंग में, सर्वार्थ सिद्धि में भी है, तत्वार्थ राजवार्तिक में भी है। इसमें प्रश्न किया कि साहब एक 6वां अणुव्रत हम सुनते हैं, सुनना 6वां अणुव्रत सुना है आपने? 5 अणुव्रत ही सुने होंगे, 6वां भी एक अणुव्रत है। कौन सा अणुव्रत? 6वां अणुव्रत। कहाँ पता चला? कौन से शास्त्र में लिखा? इसकी जो टीका है सर्वार्थ सिद्धि राजवार्तिक, मूलतः तो सब सर्वार्थ सिद्धि में है, सर्वार्थ सिद्धि का वही विषय राजवार्तिक में भी है और कुछ अतिरिक्त भी है। तो पूज्यपाद स्वामी ने प्रश्न किया कि साहब एक 6वां अणुव्रत भी तो है, वो कौन सा है 6वां अणुव्रत? उन्होंने कहा रात्रि भोजन त्याग। कौन सा अणुव्रत है? हमारा एक कजिन है, वो रात्रि में भोजन करता है, तो उससे सब लोग टोकते हैं। तो बोले कौन से शास्त्र में लिखा रात में भोजन नहीं करना चाहिए? अब वो तो जब नहीं करना हो किसी को तो कितनी कह लो तो समझेगा नहीं। आचार्य लिख रहे पूज्यपाद स्वामी, आज से 1500 साल पहले, 6वीं शताब्दी के हैं आचार्य, कहते हैं 6वां अणुव्रत भी तो है एक, कौन सा? रात्रि भोजन त्याग। बोले कहाँ है? तो आचार्य कहते हैं कि ये जो 5वीं भावना है ना, आलोकित पान भोजन, इसमें वो रात्रि भोजन त्याग नाम का 6वां अणुव्रत वो इसमें शामिल है, यानी अणुव्रत में लिया है रात्रि भोजन त्याग, है ना। खैर चलो, अब इनका थोड़ा थोड़ा हम स्वरूप समझते हैं। सबसे पहला है वचन गुप्ती।
तो वचन गुप्ती मतलब बोलना नहीं। तो फिर वो क्यों लिखा भाषा समिति की हितमित प्रिय वचन बोलना? बोलो तो हितमित प्रिय वचन बोलना, नहीं बोलो तो ज़्यादा बढ़िया है। दोनों में अंतर समझ में आया आपको? वचन गुप्ती और भाषा समिति, ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूँ। वो जो संवर का सूत्र लिखा ना, सा गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रय, कि व्रत ए समिति गुप्ती समिति धर्म अनुप्रेक्षा और परिचय जय, ये चारित्र, इनसे धर्म होता है, इनसे संवर होता है। तो पूज्यपाद स्वामी ने उसकी टीका अद्भुत लिखी। मालूम वो क्या लिखते हैं? गुप्ती तो निवृत्ति प्रधान है, तो ये तो संवर का कारण है ही, इसमें तो किसी को कोई संदेह है नहीं। तो गुप्ती में तो आपको संदेह नहीं है। फिर दूसरे नंबर पे ली समिति, तो समिति क्यों ली? तो उन्होंने मालूम क्या लिखा? देखो सबसे बढ़िया तो ये है कि तुम गुप्त रहो, गुप्ती में रहो, बोलो मत, कुछ भी सत असत कल्पनाएं मत करो, कुछ भी क्रिया से मत करो, ये गुप्ती, ये संवर का बिल्कुल वास्तविक कारण। अब इसमें यदि असमर्थ हो, असमर्थ शब्द लिखा है, असमर्थानाम, अब यदि इसमें असमर्थ हो तो भैया यदि बोलो तो भाषा समिति पूर्वक बोलो, भोजन करो तो ऐषणा समिति पूर्वक करो, चलो तो एरिया समिति पूर्वक चलो। वो अगला स्टेप है। यदि वो ना कर सको तो, और फिर वो करते करते क्या करो, एरिया समिति पूर्वक चल रहे हो, लेकिन यही भावना भाव कि ये चलना कोई बढ़िया बात नहीं है। तो यदि इस तरह से समितियों का पालन करोगे तो वह आपकी गुप्ती में कारण बनेगा। ऐसे सब पढ़ना आदत डालो, मजा आ जाएगा, है ना। चलो, तो यहाँ वचन गुप्ती, वचन गुप्ती मतलब यहाँ वचन नहीं बोलना, क्योंकि वचन बोलोगे तो क्या होगा, है ना, दूसरे से जुड़ने का प्रसंग बनेगा, दूसरे के जुड़ने का प्रसंग बनेगा तो कहीं मन में खेद खिन्नता भी हो सकती है। तो वचन गुप्त रहो। ये जो मौन व्रत वगैरह लेते थे ना, बोले हमारा 48 घंटे का अखंड मौन व्रत, इतने घंटे का अखंड मौन व्रत, और ये मौन व्रत भी इसी का अभ्यास होता है यदि कोई सही करे तो। काय का अभ्यास? वचन गुप्ती का, बोलने ही नहीं, क्योंकि बोलना मतलब दूसरे से जुड़ना, जुड़ना मतलब दूसरे से जुड़ना मतलब अपने से दूर होना। क्या कहा? दूसरे से जुड़ना यानी अपने से दूर होना। ये दो अलग अलग काम थोड़ी हैं। अपने से दूर होना, इसी का मतलब दूसरे से जुड़ना है, और दूसरे से जुड़ना मतलब ही अपने से दूर होना है। योग कहते ना, योग, वो जो लोक में चलता है योग, योग योग कपाल भाती, अनुलोम विलोम करते ना, भस्त्रिका, अंतरंग, अंत क्या है, बाह्य प्राणायाम, अंतः प्राणायाम, वो तो सब शारीरिक योग है। असली योग क्या होता है? योग मतलब जुड़ना। वैसे तो हमारे यहाँ योग कर्म के आश्रव का कारण माना गया है ना। मन वचन काया की प्रवृत्ति, चाहे वो उछल कूद के रूप में करो, चाहे कैसे ही करो, वो तो आश्रव की कारण है। और वो एक्सरसाइज भी आश्रव का कारण है, क्योंकि वो योग है, और योग में वचन काय की प्रवृत्ति तो हो ही रही है ना। लेकिन महाराज श्री को, साधुओं को कहते हैं योगी। तो वो क्यों कहते हैं योगी? इसलिए क्योंकि उनके मन वचन काय योग होता है। वो तो हम के भी होता है, तो हम भी योगी हुए, आप भी योगी हुए। मन वचन काय का योग तीनों किसके पास नहीं है? सबके, आपके भी हैं, तो आप भी योगी हुए। तो योग होने से योगी नहीं है। इस योग की वजह से तो सिद्ध भगवान को अयोगी कहते हैं, क्योंकि उनके योग नहीं है। तो फिर योगी क्यों कहते हैं उन्हें? जुड़ने के कारण। कहाँ जुड़ने के कारण? अपने में जुड़ने के। अपने में जुड़ने का नाम योग है, इसी का नाम गुप्ती है। गुप्ती मतलब मन वचन काय तीनों से गुप्त हो जाना, उसका नाम गुप्ती है। पहले एक शस्त्र होता था गुप्ती, पहले बताया था मैंने पिछले, जब ये लॉकडाउन, मैंने आज देखा पिछला व्याख्यान जो हुआ था ना हमारा, वो हुआ था 4
मार्च को। तो मार्च, अप्रैल, मई, जून, चार महीने निकल गए ना। तो जब हुआ था तो मैंने ये भी बताया था, आज मैंने सुना वो पुराना व्याख्यान कि गुप्ती क्या होता है। गुप्ती जानते? गुप्ती नहीं, गुप्ती एक शस्त्र होता है। हाँ, समझ गए आप? देखी है कि नहीं? कहाँ देखी? दुकान तलवार और मयान होती, तो मयान तो तलवार के आकार की ही होती है, तो वो ऊपर से ही दिख जाती है कि ये तलवार है। ये जो सरदार लोग लगाए रहते हैं, है ना, और वो सरदारों में एक विशेष वो है ना दल, वो कौन सा कहलाता है? निरंक। अरे जिनने अभी वो कृषि आंदोलन में 26 जनवरी को उपद्रव किया था, वो तलवार रखते हैं, नीली पगड़ी, वो कौन से कहलाते? निहंग। तो वो तलवार हमेशा तो वो तलवार तो बाहर से ही दिख जाती है कि तलवार है अंदर, लेकिन बाहर में बिल्कुल खुली हुई दिखती है कि इसके अंदर तलवार है, क्योंकि म्यान का भी आकार वो ही रहता है। गुप्ती में उल्टा होता है। गुप्ती में जो अंदर की वो बारीक वो लोहे का शस्त्र वो दिखाई नहीं देता, क्योंकि वो तो अंदर होता है, बाहर से तो ऐसा लेते लकड़ी है, वो रूल है। जैसे एसपी वगैरह पुलिस के जो अधिकारी रूल लिए रहते ना, इतनी ऐसे ही वो होती है। और लेकिन उसके अंदर में वो लोहे की लंबी बारीक होती है, मौका आए तो ऐसी पकड़ के जैसे मयान से तलवार निकालते ना, ऐसे निकाल लेते हैं। तो वो गुप्ती कहलाती, क्योंकि वो गुप्त रहती है, दिखाई नहीं देती। समझ में आया ना? तो वचन गुप्ती मतलब वचन नहीं बोलना, गुप्त हो जाना अपने आप में। अमृतचंदाचार्य ने स्वयं को मालूम क्या लिखा है? स्वरूप गुप्त अमृतचंदाचार्य। स्वरूप में गुप्त अमृतचंद, अपने आत्म स्वरूप में गुप्त अमृतचंद, ऐसा उनकी टीका में आता है ना। तो वचन गुप्ती मतलब वचन को भले प्रकार रोकना, मन गुप्ती मन को अच्छी प्रकार से रोकना। और फिर लिखा ईरिया समिति। ईरिया समिति तो आप जानते ही हैं। ईरिया समिति मतलब 4 हाथ जमीन देख के चलना, ठीक है। 4 हाथ ही क्यों? कम क्यों नहीं? 3 क्यों नहीं? 5 क्यों नहीं? 4 हाथ ही क्यों? आयुष 4 हाथ ही क्यों? इसका जो सही जवाब देगा, कितने का इनाम है जी? 4 हाथ ही क्यों है? जैसे 3:45 हो जाए तो कोई बात नहीं। अच्छा, आगम के वचन का आप लाभ करते हैं। अरे ऐसा 4 हाथ मतलब देख कर चलना। 4 हाथ यानी अब 4 हाथ, एक हाथ में 24 अंगुल, प्रमाण अंगुल, कौन सा अंगुल, घना अंगुल, इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। 7 साढ़े 4 हो गए, वो कैसे नापेंगे? पहले चलेंगे तो पहले टेप लेके नापेंगे, ऐसे हाथ रख, ऐसा नहीं है। 4 हाथ जमीन देख के चलना मतलब देख के चलना, समझ में आया ना? वो कोई 3:45 और 4 क्यों? सामान्य तौर पे यदि आप चलेंगे तो आपकी जो हाइट होगी उसके हिसाब से जब आप नीचे देखकर चलेंगे, यदि ज़्यादा दूर देख के चलेंगे तो पास के जीव नहीं दिखेंगे और मर जाएंगे, और एकदम पास देख के चलोगे बिल्कुल नीचे अपने पैरों के पंजों के यहाँ, तो चल नहीं पाओगे। और चलोगे तो एकदम कोई जीव आ भी जाएगा तो आप एकदम पैर रोक नहीं पाओगे और उससे फिर वो जीव मर जाएगा। तो इतना देख के चलना आगे कि कोई जीव हो तो आप रुक भी सकें, समझ में आया ना, और आप खुद भी ना गिरें, चलते जाएं आसानी से, जीवों की रक्षा भी हो और आप भी चलते रहें। तो उसका मोटा मोटा कितना बोले? 4 हाथ जमीन देख के चलो, समझ में आया ना। तो इनके कोई टेक्निकल अर्थ नहीं होते। 4 हाथ मतलब बिल्कुल मतलब देख के चलना, है ना, ईरिया समिति। और देख के चलते हुए क्या विचार करना? क्या विचार करना? 4 हाथ सब शास्त्रों में लिखा है। अरे 12 भावनाओं का विचार करना, संसार की अनित्यता का विचार करना, ये सब लिखा है ना। चलो फिर आदान निक्षेपण, कोई वस्तु उठाएं अथवा रखें। आदान यानी उठाना लेना और निक्षेपण यानी रखना। तो कोई भी वस्तु उठाना और रखना ये कैसे करना? हाँ, देखकर सावधानी पूर्वक रखना, अनादर से रखना नहीं, है ना। है कोई चीज़ ये गलत है, आराम से। शास्त्र में लिखा है
उपमा दी है, उपमा उपमा बता रहा हूँ। शास्त्र में ऐसी उपमा दी है, चीज़ों को कैसे उठाना कैसे रखना। विकास जी मालूम क्या उपमा दी है? बोले जैसे शिशु होता है ना छोटा, तुरंत का पैदा हुआ, साल महीने 2 महीने का, तो कैसे सावधानी से उठाते हैं और कैसे उसे लिटाते हैं, कितनी सावधानी। तो कहते हैं अहिंसा धर्मी जीव को वस्तुओं को ऐसे उठाना चाहिए और ऐसे रखना चाहिए। आदान निक्षेपण, ठीक है। और इसका क्या करना है? इसकी घुटाई, क्योंकि चलना, उपकरणों को उठाना रखना, ये नित्य के प्रसंग है, रोज ऐसी स्थिति बनती है ना। और अंतिम है आलोकित पान भोजन, है ना। भोजन प्रकाश में करना, सूर्य के प्रकाश में करना और शोध कर भोजन करना, और ये तो होता ही है ना। वैसे भी जब कोई साधु होते हैं तो पूरे रात भर वो एक स्थान पर, है ना, आसन में रहते हैं। जो भी उनका आसन, जिस भी आसन में बैठना हो, सुखासन में, पद्मासन में, जो भी आसन, या लेटते भी हैं, बाकी चलते फिरते नहीं हैं। चलना फिरना कब शुरू करते हैं? वो सुबह। वो अब उनके पास ऐसी घड़ी वगैरह तो होती नहीं, कहाँ, तो उनकी एक बहुत बड़ी घड़ी होती है उनके पास, और उसका उल्लंघन नहीं करते वो। हमारे हाथों में जो घड़ी होती है इसका तो हम उल्लंघन कर जाते हैं। प्रवचन का टाइम हो 7:45 बजे, 8:30 भी चल जाएगा लेकिन उनकी ऐसी घड़ी होती है, इतनी धर्म घड़ी, धर्म कांटा, कि ऐसा देखा, यदि ये हाथ की रेखाएं उन्हें साफ साफ दिखने लगी हैं, बिल्कुल एक एक रेखा, अब समझ लो वो उठ सकते हैं, चल फिर सकते हैं, अपनी नित्य क्रियाएं कर सकते हैं, विहार कर सकते, जो भी करना हो। और शाम को कब रुक जाएंगे, एक स्थान पे चलना फिरना बंद कर देंगे? फिर देखो यदि हाथ की रेखाएं पूरी तरह से दिख रही हैं तो अभी वो गमनागमन आदि क्रिया कर सकते हैं, और दिखना बंद हो गई तो अब तो बस सुबह तक, उसी काल तक, जब तक कि वो दिखने ना लगे, उस काल के लिए अब वो गमनागमन बंद कर देते हैं। समझ में आ रही बात की नहीं? तो उनकी तो ये घड़ी है, और ये घड़ी इतनी सख्त है कि आपकी घड़ी फेल हो जाएगी। ये हमारी घड़ियाँ भी, वो सेल बंद होते ही ये बंद हो जाती हैं, लेकिन वो घड़ी उनकी कभी बंद नहीं होती। समझ में आया? इतनी सख्ती रहती है, क्योंकि वो उनके विवेक की घड़ी है। ये अचेतन घड़ी है, वो उनकी चेतन घड़ी है ना। ऐसे तो जब चलते ही फिरते प्रकाश में हैं तो फिर उनका हर चीज़ प्रकाश में ही होता है, विहार भी, आहार भी, कुछ भी हो प्रकाश में, है ना। यहाँ तक कि दिन हो, और दिन में भी ऐसी स्थिति बन जाए कि बादल हो जाएं, दिखे ना कुछ, तो बस उनके लिए वो समझ लो रात हो गई। समझना है ना है ऐसे। चलिए, तो इस तरह से ये हो गया चौथा सूत्र। इसमें अहिंसा व्रत की 5 भावनाएं हुई। अब 5वें सूत्र में सत्य व्रत की 5 भावनाएं, वो हम अगले सप्ताह पढ़ेंगे। अभी का समय